नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिस एक्सप्रेस में। इसमें हम 5 रोचक जानकारी आपसे साझा करेंगे। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता हो और उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो नहीं पता हो। तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दूध गुलाबी रंग का होता है। कौन सा ऐसा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है? आपको बताना है, ठीक है। तो आपने गुलाबी सिटी का नाम सुना होगा। गुलाबा गुलाबी पसीना का नाम सुना होगा। और यहाँ पे क्या बताना है, गुलाबी दूध के बारे में बताना है। तो कौन सा जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है? तो दरियाई घोड़ा जो होता है, हिपोपोटामस होता है, उसका दूध गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। अगर हम गाय की दूध की बात करें, बकरी की दूध की बात करें, तो इनके दूध व्हाइट होते हैं, ऊँट के भी दूध व्हाइट होते हैं। आपको बताना है कि बकरी का दूध कौन से रोग में काम आता है, ठीक है। आपको बताना है क्योंकि कौन सा रोग होता है जिसमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इसमें समानता प्लेटलेट्स घट जाते हैं, और उसमें डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप जिसमें हम पपीता है, पपीता का पत्ती भी खाते हैं, और बकरी का दूध मिल जाए तो बकरी का दूध भी हमको पीते हैं, तो वो हम ज़्यादा जल्दी से रिकवरी हो जाता है। तो आपको बताइएगा या फिर आप सर्च करके ढूंढ के बताइएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो सूर्य के पास न होने के बाद बावजूद भी, नजदीक न होने के पर भी, वो क्या है, गर्म होता है, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा गर्म होता है। तो अगर हम प्लानिट की बात करें तो प्लानिट कितने हैं? प्लानिट यहाँ पर 8 हैं। और अगर हम रेड प्लानिट की बात करें तो हम मंगल को रेड प्लैनेट बोलते हैं। अगर सबसे बड़े प्लैनेट की बात करें तो हम बृहस्पति को सबसे बड़ा प्लैनेट बोलते हैं। और जो मॉर्निंग के टाइम में हमको देखने को मिलता है ना, अ, अगर आप 4 बजे 5 बजे उठते हैं तो वहां पे आपको चंद्रमा धीरे धीरे कम होता होगा, और वहां पे आपको बगल में दिखाई दी जाता है। तो कौन सा होता है? आपने सही समझा, यहाँ पे कौन है? शुक्र है। हम इसको गांव के लैंग्वेज में लोग उसको कौवा भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा पूर्ण वाक्य है, ठीक है ना। इस वाक्य में कितने अक्षर हैं? आपको बताना है यहाँ पे कितने अक्षर है। आप इस चीज को तो इजीली बता सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वो सीधा आई में 1 है और एम में 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इसमें कितने यहाँ पे अक्षर है? 3 अक्षर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम किसे शब्द बोलते हैं, तो शब्द हम किसे बोलते हैं? वर्डों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ड के सार्थक समूह को हम वाक्य बोलते हैं। अक्षर के सार्थक समूह को हम शब्द बोलते हैं। तो आई क्या है? यहाँ पे आई एक अक्षर है, एकमात्र ऐसा अक्षर है जो अपने आप में क्या है, वर्ड भी है, ठीक है। इसमें एक अक्षर केवल है और यहाँ पे एक ही क्या है, वर्ड भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आई क्या होता है? आई हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में ही आता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, मैंड्रीन है। मैंड्रीन, ठीक है ना। और आपको कॉमर्शियल लैंग्वेज के बारे में पता होगा। बिजनेस लैंग्वेज आपने सुना होगा कि हम उस लैंग्वेज का यूज, आपको हिंट हम दे रहे हैं, उसका हम कॉमर्शियल लैंग्वेज भी उसको बोलते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचिए कि आप यूपी बिहार से रहने वाला है, ठीक है, मतलब इधर हिंदी भाषी है, एमपी से रहने वाला है, और आप चले जाते हैं उधर, सीधा साउथ में चले जाते हैं, कन्याकुमारी या फिर केरला बोल लेते हैं। तो उधर जाते हैं तो आपको बात करने के लिए कौन सी भाषा यूज करनी पड़ेगी? वहाँ लोगों की भाषा तो हो सकता है एक आध लोग या कुछ लोग इधर से गए हों, उनको भाषा आपकी हिंदी वाली भी आती हो, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है यहाँ पर इंग्लिश आपको आता है। तो समानता बातें कर लेंगे। तो विदेशी भी आते हैं इंडिया में, तो वो भी क्या करते हैं, इंग्लिश का ही सपोर्ट लेते हैं। भले ही वो कहाँ से आए हो, रूस से आए हो या फिर अदर जगह से आ रहे हो।
फिर वो इंग्लिश का यूज करते हैं। इंग्लिश क्या है हमारा सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसीलिए इसको वाणिज्यिक भाषा या फिर बिजनेस लैंग्वेज या फिर बिजनेस लैंग्वेज ना बोलकर हम उसका कॉमर्शियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदी कहाँ बोली जाती है? यूपी में, सॉरी, मतलब इंडिया में बोली जाती है, और एक और जगह है कहाँ बोली जाती है, तो वो आप ढूंढ के बताइएगा। इंडिया के अलावा और भी एक जगह है जहाँ पे ये बोली जाती है भाषा, वो मतलब कंट्री है, ठीक है ना, तो बताना है आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पे कौन सा ऐसा चीज है जिसका जीवन काल सेल्फ लाइफ कभी खत्म नहीं होता, यानी वह कभी खराब नहीं होता, डायरेक्टली बोले तो वो एक्सपायरी डेट उसका नहीं होता, ठीक है। तो चावल देखते हैं, ये चावल इजली खराब होने लगता है। हम 6 महीने 6 महीने 1 साल रख देते हैं तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। नमक क्या है, नमक में भी उसमें हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट होके, मतलब वहां से जो हम नमी लेता है, नमी लेने के बाद वो गलने लगता है, फिर वो चीजें हमारा यूजलेस हो जाता है, खराब हो जाता है। जस्ट सिरका का भी कुछ वही सीन है, वो थोड़ा सा मेजरली इनके कंपेरिजन में कुछ ज्यादा चल जाता है, लेकिन सिरका भी क्या होता है तुम्हारा 3 4 साल बाद खराब होने लगता है। शहद यहाँ पे है, शहद जो मतलब खराब नहीं होता। हालांकि हम पैकेट वाले की बात नहीं कर रहे, पैकेट पे 2 साल 3 साल लिखा रहता है, वो अलग बात है। हम यहाँ पे शहद, क्योंकि इसमें क्या होता है, फफूंद लगने के लिए स्पेशली हमको नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगर उसमें नमी आएगा तभी उसमें फफूंद लगेगा। सामान्यतः आप देखते होंगे कि बारिश के दिनों में आपके कपड़े में व्हाइट व्हाइट कलर टाइप का, या फिर ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ना बोल, हाँ ग्रीन ही बोलिए, उसको ग्रीन बोलते हैं, उस कलर के आपको उसमें चीजें बन जाती है, फफूंद लग जाता है, फंगी बोल रहे, कवक बोल सकते हैं इसको, इस टाइप की चीज हो जाती है। तो इसमें शहद में हमारा पानी की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा, इसमें इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू आपको में भी पता होगा, मतलब जस्ट लाइक 3.5 to 4.5 होता है, 3.5 से 4.5 के बीच में होता है, जिसको अम्लता बोलते हैं। 7 से नीचे है तो वो अम्ल होता है, और 7 से ऊपर होता है तो वो क्या होता है, क्षार हो जाता है, वहां पे बेस हो जाता है, तो उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शहद में मतलब कीड़े उसमें नहीं पड़ पाते हैं। और एक और आपने सुना होगा मिस्र का पिरामिड के बारे में सुना होगा, ऐसा ट्रायंगुलर करके ऐसा था, जिसमें क्या करते थे मिस्र वाले, वहां पे लोगों को अपने दफनाते थे उसमें। तो उन टाइम में वो भोजन वोजन भी रखते थे, तो उस भोजन में उनको एक हम मिला था, शहद मिला था, 3000 साल पहले की बात है। वो देखा गया कि तो अभी भी खाने लायक था, तो वो भी एक रीजन है कि हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अधिक होती है, फिर ये एक्सपायर नहीं होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, और भी हम नेक्स्ट डे कुछ अच्छे खासे आपके नॉलेज बढ़ाने वाले हैं, हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, आपको भी जान के अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, और साथ साथ में खेल खेल में, मजाक मजाक में, फनी फन में आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।